हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रवि लालवानी, मैथ्स एक्सपर्ट अल्फाबेट 27 ऑनलाइन पोर्टल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे पुराने जो अभी मैंने लेटेस्ट में एक वीडियो डाला है वो एवरेज का टाइप 1 है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर मिलेगा। तो जो बच्चे अभी से जुड़े हैं वो उस लिंक पर जाकर एवरेज का पार्ट 1 देख सकते हैं कि मैंने किस तरह पार्ट 1 में काम किया हुआ है। और दोस्तों, वो कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज जो क्लास होगी वो उन्हीं कॉन्सेप्ट के बेस पर होगी। जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको वहां पर बताया कि कैसे आप बिना गुणा भाग के सारा काम कर सकते हो, आज हम उसी कॉन्सेप्ट के बेस पर हम आगे जाएंगे। और पिछले कॉन्सेप्ट में मैंने जो आपको टाइप्स बताया था, टाइप 1 में हमारे पास जो क्वेश्चंस आए थे उसमें हमने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था डिजिट्स को। आज आपके सामने मैं अलग अलग टाइप्स के डिविजन को आपके सामने लेकर आऊंगा। ठीक है दोस्तों, आपको हमेशा मेरी एक टैगलाइन हमेशा ध्यान होगी, नो पेन नो पेपर, डोंट वेस्ट योर टाइम टू राइट, जस्ट थिंक, रीड क्वेश्चन एंड गिव आंसर। दैट इज आवर पॉलिसी। यही हमारी पॉलिसी है दोस्तों। बिना लिखे बिना पेन के हम कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखकर केवल सवाल पढ़ें और हमारा आंसर हमारे सामने आ जाए, बस हमें ये चाहिए। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा आज का पहला सवाल है कि मेरे सामने जो एवरेज है वो दे रखा है, कितनी संख्या होगा? 9 संख्या होगा। तो 9 संख्याओं का जो औसत है वो दे रखा है दोस्तों में 30। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं संख्याएं बाहर लिखी हुई होती हैं, औसत को हमेशा मैं ब्रैकेट में लिखता हूं ताकि हमें अलग से दिखता रहे कि औसत जो है वो किस में लिखा हुआ है, ब्रैकेट में, जिससे हमें हमेशा ध्यान रहे कि जो भी ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है वो क्या है, वो औसत है दोस्तों। ठीक है, अगला हम आगे बढ़ते हैं लाइन। द फर्स्ट 5 is 25। अगली 5 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है? 5 है। तो इन 9 में से जो प्रथम 5 संख्याएं हैं इनका औसत दोस्तों हमने दिखा दिया 25। अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है। दोस्तों, ये हमें कंफ्यूज करने के लिए अंतिम 3 बोलता है, मध्य 3 बोलता है, प्रथम 3 बोलता है, मुझे कोई मतलब नहीं है। 5वीं है, पहली है, दूसरी है, 8वीं है, कोई मतलब नहीं है। हमें केवल ये बोलना है 9 में से 5 का औसत कितना है? 25 है। अंतिम 3 का बोले, अगली 3 का बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपन को तो वैसे ही लिखना है कि 3 का औसत कितना है? 35। अब दोस्तों एक बात समझते हैं, कितनी संख्या थी? 9। 9 में से कितनी हो गई? 5। ये कितनी हो गई? 3। टोटल कितनी हो गई? 8। कितनी बची? 1। अब ये एक संख्या छठी हो, 5वीं हो, चौथी हो, तीसरी हो, दूसरी हो, मुझे क्या फर्क पड़ा है? तो एक ही। तो मैं बोलूंगा जो बच गई वो कितनी संख्या है? 1। मुझे इसका क्या बताना है? औसत बताना है, जो मैं बताऊंगा। कैसे बताएंगे? चलो देखते हैं। कल दोस्तों हमने क्या बात की थी? जो पूरे समूह का औसत होता है वो औसत सभी का होता है। तो पूरे समूह कितने लोगों का है? 9 का। औसत कितना है? 30। इसका मतलब सभी का औसत कितना होगा? 30 होगा। जो पूछा है उसका औसत भी कितना होगा? 30 होगा। बच्चों, बात बिल्कुल ध्यान से सुनना। अब जो आगे कॉन्सेप्ट आएगा वो है कल जैसा, लेकिन उसमें हल्का सा ट्विस्ट आएगा। बहुत बच्चे यही कंफ्यूजन में गलती कर जाएंगे, लेकिन हमें बिल्कुल ध्यान रखना है कि हमें जो काम करना है वो एग्जैक्ट होगा, बिल्कुल कल वाले कॉन्सेप्ट के जैसे, लेकिन हल्की सी एक चीज जुड़ेगी। कैसे? होना चाहिए 30, बोला कितना? 25। कितना कम हो गया? 5 कम हो गया सर। ठीक है, मैं 5 कम लिख दिया। आगे चलते हैं। होना चाहिए 30, बोल रहा कितना है? 35। कितने ज्यादा हो गए सर? 5 ज्यादा हो गए। चलो बच्चों, हमने 5 ज्यादा लिख दिए। अब यहाँ पर गड़बड़ क्या हो जाती है सर? 5 कम 5 ज्यादा, टोटल किया 0 आ गए। यही काम पे गड़बड़ हो गई, सवाल गलत हो जाएगा। कल वाले सवाल में आज वाले सवाल में दोस्तों डिफरेंस क्या है? कल जो सवाल था वो बराबर हिस्सों में टूट रहे थे, लेकिन आज आपको दिख रहा होगा इन सबके समूह क्या हो गए हैं? अलग अलग। जब समूह अलग अलग हो गए तो हमें क्या बोलना पड़ेगा? यहाँ पर 5 की कमी हुई, लेकिन यहाँ पर संख्याएं कितनी है? 5। अगर एक संख्या को 5 की कमी हो रही है तो 5 संख्याओं को कुल कितने की कमी होगी दोस्तों? तो हम बोलेंगे 25 की कमी होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ 5 का जो फायदा हुआ वो कितनी संख्या हुआ दोस्तों? 3 संख्याओं को हुआ। 1 को 5 का फायदा तो 3 को कितने का फायदा? 3 को 5 से गुणा करो तो हमारे पास इस हिसाब से कितना फायदा हो गया? 15 का फायदा हो गया। 25 का नुकसान
15 का फायदा -25 प्लस 15, तो वैल्यू आएगी दोस्तों माइनस की कितनी 10। आपको पता ही है माइनस का 10 आगे गया तो मान कितना हो गया +10। अपन पढ़ते हैं माइनस की संख्या इधर आती है तो कितनी हो जाती है +10 हो जाती है। इस 10 का फायदा कितनी संख्याओं को हो रहा है केवल एक को, तो 10 में आप 1 का भाग लगाओ तो कुल फायदा कितने का हो गया 10 का। 30 और 10 कितने हो गए बच्चों 40 हो जाएगा, तो हमारा उत्तर कितना आएगा 40 आएगा। सर क्या ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं? जी बिल्कुल दोस्तों आते हैं। ये सवाल आपके एसएससी सीजीएल में आया हुआ सवाल है 2000 में। सेम इसी पैटर्न का एक सवाल है जो सीडीएस में आया है। मैं अगली स्लाइड जो मेरी अगला क्वेश्चन आएगा उसमें आपको मिल जाएगा। बैंकिंग में भी यही सवाल आते हैं जो मेरी शायद चौथी या पांचवें क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा। इसका मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट हमारे क्वेश्चन है जो भी आपके सामने है, जो एग्जामिनर पूछता ही पूछता है। आप चाहो तो पुराने ईयर के पेपर देख सकते हो, आपकी बुक के क्वेश्चंस देख सकते हो, किसी भी बुक में आप देख सकते हो। और आपको ये भी नहीं है तो आपको मैं जो पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा वो सारी लास्ट ईयर की क्वेश्चंस के होंगे, आपको उसमें भी मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, हम हमेशा ऑथेंटिक बात करेंगे, लास्ट ईयर आए हुए क्वेश्चंस की ही बात करेंगे। मैं मेरे मन से बनाए हुए सवाल या हमारे दिमाग में बनाए हुए सवालों के ऊपर नहीं करेंगे कि एग्जामिनर कंपटीशन एग्जाम में क्या पूछ रहा है, मुझे उसी की प्रिपरेशन करनी है, मुझे उनको सॉल्व करना आना चाहिए। दोबारा देखते हैं एक बार इस सवाल को, ताकि हमारे दिमाग में जो हल्का सा कंफ्यूजन आ रहा हो वो भी दूर हो जाए। 9 संख्याओं का औसत 230 बताया, इन 9 में से 5 का औसत दोस्तों में 25 बता दिया, अगली 3 का औसत 35 बता दिया, अंतिम एक संख्या का मुझसे इसने औसत पूछा। तो मैंने क्या बोला, पूरे समूह का औसत अगर 30 है तो ये भी 30 होगा, ये भी 30 होगा और ये भी कितना होगा 30। मैंने तीनों जगह 30 30 30 लिखा। लिखने के बाद हम हमेशा दोस्तों क्या बात करते हैं, होना चाहिए 30, बोल रहा कितना है 25, कितने कम हो गए 5 का। होना चाहिए 30, बोल रहा कितना है 35, कितने ज्यादा हो गए 5 ज्यादा। यहाँ 5 कम, कितनी लोगों के 5 संख्याओं के। 5 संख्याओं के पास 5 कम मतलब कुल कितने कम हो गए दोस्तों 25 कम हो गए। 3 संख्याओं के पास 5 ज्यादा मतलब कितने ज्यादा हो गए 15 ज्यादा। -25 प्लस 15 कितने हो गए दोस्तों -10। -10 अगर इधर आए तो प्लस का 10। ये 10 का फायदा कितनी संख्याओं को हो रहा है केवल एक को, तो मैंने एक का भाग लगाया। टोटल कितना आ गया 10, 30 में 10 जोड़ दिया, उत्तर कितना आ जाएगा बच्चों 40। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। इसका एक और मेथड है जो बहुत बच्चों को वो भी अच्छा लगता है, तो मैं वो भी आपके सामने रखता हूँ। लेकिन बच्चों मैं अभी आपको पहले क्या कह रहा था, लिखना कम से कम है। जो मैं ये मेथड बता रहा हूँ ये हम बिना लिखे कर सकते हैं, लेकिन जो मैं अगला मेथड बोलूंगा उसमें बच्चों लिखना पड़ता है, क्योंकि उसमें गुणा भी होगा, प्लस भी होगा, माइनस भी होगा और भाग भी होगा। तो हम उसको इग्नोर करके चलते हैं, वो हमें सीखना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ ताकि हमारे लिए वो कोई अगर हम दिखे कभी तो हमें पता हो कि हाँ ऐसा भी कोई मेथड होता है। ठीक है बच्चों, चलो देखते हैं। ठीक है, अब हम वापस हमारे सामने बिल्कुल फ्रेश है और मैं आपके सामने मेथड नंबर 2 बता रहा हूँ। तो टोटल हमारे पास जो हमने बात की थी कि 9 संख्याओं का औसत 30 है, तो कल मैंने आपको बताया था बच्चों एक गुणा वाला काम भी होता है। बहुत सारे लोग ये बताते हैं कि इस तरह भी करना चाहिए, पर मेरे हिसाब से हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। ठीक है, 9 संख्याओं का औसत 30 है मैंने लिखा, अगली 5 का औसत 25 है तो 5 को 25 से गुणा किया जाएगा। फिर अगली 3 का जो है 35 है तो 3 को हमने 35 से गुणा किया बच्चों। और जितनी भी हमारे पास संख्याएं बची हैं वो अकेले अपने आप में कितनी है, केवल एक ही है, तो हम एक का भाग लगाएंगे। 9 को अगर हम 30 से गुणा करते हैं बच्चों हमारे पास आएंगे 270, माइनस 5 को अगर मैंने 25 से गुणा करा दोस्तों 125, प्लस 3 को अगर मैंने 35 से गुणा किया तो बच्चों हमारे पास मान कितना आएगा 105, और बटे में कितना लिखा हुआ है 1। तो 1 लिखा हुआ हो या नहीं लिखा हुआ बच्चों कोई फर्क पड़ता नहीं है। 270 में से मुझे इन दोनों को घटाना है, तो पहले मैं इन दोनों को जोड़ लूं, 125 और 105, तो हमारे पास टोटल मान आ जाएगा 230 माइनस 270। तो 270 में से बच्चों अगर हम 230 घटाते हैं तो मान कितना आएगा 40। ये हमारे पास मेथड नंबर 2 है। अगर आप चाहो कि हम ऐसे काम करना चाहें तो बच्चों हम ऐसे भी कर सकते हैं,
लेकिन हमेशा हमें कॉन्सेप्ट एक रखना होता है जिससे हम एग्जाम में कंफ्यूज नहीं हो कि इसको मैं ऐसे करूं या वैसे करूं। कॉन्सेप्ट एक है, दिमाग एक ही चीज पकड़ेगा। एक ही चीज जब 10 बार होती है तो प्रैक्टिस शानदार होती है, काम में स्पीड आती है। यहाँ मुझे कहीं ना कहीं गुणा भाग करना पड़ रहा है, और दोस्तों मैं हमेशा गुणा भाग से दूर रहकर कॉन्सेप्ट से काम करना पसंद करता हूँ। इसीलिए मेरी दृष्टि में अभी भी मेथड नंबर फर्स्ट अच्छा है, फिर भी हम स्वयं विवेक से जो हमें बेहतर लगे हम वैसे काम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले सवाल पे चलते हैं। ये हमारा अगला सवाल आपके सामने है। एवरेज ऑफ 30 नंबर इज 15। प्रथम 30 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है दोस्तों? 15। तो मैंने ये लिखा 30 संख्याएं हैं जिनका औसत बच्चों हमें बताया गया है 15। अभी 30 किस किस टुकड़ों में डिवाइड हो रही है हम देख सकते हैं। एवरेज ऑफ फर्स्ट 18 इज 10। इसका मतलब प्रथम 10 जो संख्याएं हैं उनका औसत हमें बता रखा है 10। तो प्रथम 18 संख्याएं हैं जिनका औसत बच्चों में 10 बताया है। अगली 11 संख्याओं का औसत बच्चों 20 है, तो इन 11 का औसत हमें 20 बता रखा है। तो मैंने लिखा इन 11 का जो औसत है वो हमें बताया 20 है। बच गई बच्चों कितनी संख्या है? अब देखो मैं आपको ये भी थोड़ी देर पहले समझा रहा था। अब इस पिछले सवाल को अगर आप देखोगे तो वहां पर एक लाइन लिखी हुई है कि छठी संख्या बताओ। इस सवाल में से बोला अंतिम बताओ, लेकिन आपने नोटिस किया होगा मैंने दोनों एक ही तरीके से लिखे हैं। इसका मतलब हमें कुछ मतलब नहीं, छठी पूछो, 11वीं पूछो, 8वीं पूछो, अंतिम पूछो, हम सब बताएंगे। बस हमें ध्यान होना चाहिए कि कितनी बच रही। टोटल कितनी थी बच्चों? 30। 30 में से कितनी हो गई? 11। दूसरी कितनी हो गई? सॉरी पहले 18, फिर कितनी हो गई बच्चों? 11। तो 18 और 11 अगर मैं जोड़ता हूँ कितनी हो गई? 29। 30 में से 29 हो गई तो कितनी बच गई? 1। इस 1 का मुझे क्या बताना है? औसत बताना है। बस वेरी सिंपल। पूरे समूह का औसत 15 है तो ये भी 15 है, ये भी 15 होगा, और जो पूछा है वो भी कितना होगा बच्चों? 15 होगा। होना चाहिए 15, बोल रहा कितना है? 10। बच्चों कितने कम हो गए? 5 कम। यहीं पर ही अब एक बात बोल देना, एक संख्या में 5 कम तो 18 में कितने कम? 90 कम। तो हमने लिख दिया 90 कम। 90 बच्चों, ठीक है। ये हमने 90 कम लिख दिया, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं। होना चाहिए 15, कितना बोल रहा है? 20। कितने ज्यादा हो गए बच्चों? 5 ज्यादा। कितनी संख्या है? 11। 11 के पास 5 ज्यादा का मतलब बच्चों कितने हो गए? 55 हो गए। माइनस का 90 प्लस का 55, टोटल अगर हम हिसाब लगाएं तो प्लस माइनस बच्चों क्या होता है? माइनस होता है सर। 90 में से 55 घटाए कितने आ गए? 35। बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का साइन लगा दिया, तो वैल्यू आ गई कितनी? माइनस का 35। माइनस 35 अगर उधर जाएगा तो बच्चों कितने हो जाएंगे? प्लस 35। कितनी संख्याओं में? 1 में। 35 में अगर आप 1 का भाग लगाते हो तो 35 ही आएगा। तो हम 15 में बच्चों हम 35 जोड़ेंगे, जिससे हमारा मान जो उत्तर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 50। इसका मतलब जो हमसे सवाल पूछा गया था, जो भी इसने हमसे सवाल पूछा था, उस सवाल का हमारे पास जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा बच्चों? उसका मान हमारे पास आ जाएगा 50। बात समझ में आई आपको? ठीक है, मैं दोबारा एक बार क्वेश्चन रिवाइज करता हूँ। टोटल संख्या कितनी है? 30। उनका औसत कितना है? 15। इन 30 में से 18 का औसत कितना था? 10। अगली 11 का कितना था? 20। अंतिम संख्या का बताओ, हमने छोड़ दिया। जो पूरे समूह का औसत 15 है वो सबका होगा, इसका भी 15, इसका भी 15 और इसका भी कितना होगा बच्चों? 15 होगा। होना चाहिए 15, बोल रहा कितना है? 10। कितने कम हो गए? 5। 18 संख्याओं के पास 5 कम तो टोटल कितने कम? 90 कम। 11 संख्याओं के पास 5 ज्यादा तो टोटल कितने ज्यादा हो गए बच्चों? 55 ज्यादा। माइनस का 90 प्लस का 55, टोटल वैल्यू माइनस 35। माइनस 35 जब इधर आएगा तो प्लस 35। कितने लोगों में बांटोगे? 1 में। आप 35 में 1 का भाग लगाओगे तो 35 ही आएंगे। जोड़ दिए, कितने हो गए? 50। अगले सवाल पे चलते हैं बच्चों। ये हमारे सामने अगला सवाल। अब आप इसे खुद पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश करिए मेरे बताने से पहले कि आप इसे किस तरह कर सकते हैं। तो मैं सवाल पढ़ देता हूँ एक बार। 25 संख्याएं हैं जिनका औसत 20 है, और मैं इसका फॉर्मेट भी बना लेता हूँ। आप बच्चों चाहो तो ये फॉर्मेट हम दिमाग में बना सकते हैं, ये हमें लिखने की जरूरत नहीं है। अगली प्रथम 12 संख्याओं का औसत बच्चों ये कह रहा है 15 है, हमने 15 लिखा। फिर अगली 12 संख्याओं का बच्चों ये बता रहा है 18 है, तो हमने 18 लिखा। अभी हमसे पूछ रहा है कि अंतिम संख्या बताओ। बच्चों एक कभी कभार हमें कंफ्यूज करने के लिए क्या बोलते हैं, मैं यही आपको कह रहा था अभी थोड़ी देर पहले,
प्रथम 25 का सॉरी 25 संख्याओं का 20 है। अब इन 25 में से इसने बोला प्रथम 12 का 15 है, अगली 12 का 18 है, तो लास्ट में एक बच गई, इसलिए इसने क्या पूछी हमसे, अंतिम बताओ। अब ये कभी और क्या करता है, प्रथम 12 का 15 बोल देगा और इस अगली की जगह बोल देता है कि अंतिम 12 का 18 है। तो प्रथम 12 अंतिम 12 कितनी हो गई 24, तो बीच में कौन सी बची 13वीं संख्या। तो उस स्थिति में इस अंतिम की जगह क्या पूछता है हमसे, 13वीं बताओ। समझ रहे हो बच्चों, एक ही सवाल है, फॉर्मेट दो कर देगा, ऐसे भी पूछ सकता है ऐसे भी, लेकिन हम काम कैसे करेंगे, एक ही तरीके से। यही गणित है, बार बार बच्चे अलग अलग सवाल अलग अलग तरीके से इंटू करके करते रहते हैं। भाई ना तो इंटू करना है ना अलग अलग तरीके समझना है, एक ही तरीका रखो। मैं बार बार कह रहा हूं 100% गारंटी है आप एक ही तरीके से पूरे गणित कर दोगे आप। यही गणित है दोस्तों, बहुत प्यारी है गणित, बच्चों को बहुत डराती है, बहुत बच्चे बोलते हैं सर बहुत डर लगता है, कहीं नहीं है डर, ये तो सबसे प्यारा सब्जेक्ट है। एक बार समझना है और बढ़िया इंसान से समझना है। एक बार समझ गए, कहानी समझ गए, लिखना नहीं है, केवल पढ़ना है और सॉल्व करना है, खत्म, गणित ही खत्म हो गई। 12 संख्याओं का औसत 15 है, पूरे समूह का औसत कितना है 20 है, तो मैं बोलूंगा इनका भी 20 होगा, इनका भी 20 होगा। जिसके बारे में हमसे पूछा जा रहा है उसे हम लास्ट में लिखते हैं, हमने इसको लास्ट में लिखा है। सवाल हम पढ़ लेते हैं एक बार। 25 संख्याओं का औसत 20 था, मैंने 20 लिखा, 12 का 15 है, 12 का 18 है, अंतिम संख्या हमें बतानी है, तो मैंने यहाँ पे अंतिम संख्या बताने के लिए लिख दिया है। औसत होना चाहिए 20, लेकिन बोल रहा है कितना है 15, दोस्तों कितने कम हो गए, 5 कम हो गए सर। औसत होना चाहिए 20, बोल रहा है 18, बच्चों कितने कम हो गए सर, 2 कम हो गए। 5 कम होगा कितनी संख्या होगा, 12 का, तो 12 को 5 से गुणा करा सर 60 आ गए, तो टोटल 60 कम हो गए। 2 कम है कितनी संख्याओं पे, 12 पे, 12 को 2 से गुणा करा सर कितने कम हो गए, 24 कम हो गए। माइनस का 60 माइनस का 24 बच्चों कितना हो गया, माइनस का 84 हो गया। माइनस के 84 आप सबको पता है, अगर इधर आएंगे तो प्लस के कितने हो जाएंगे, 84 हो जाएंगे। इस 84 84 का फायदा कितनी संख्याओं को हो रहा है, केवल एक को हो रहा है, तो 84 में 1 का भाग लगाओ, तो मैं इस 20 में जब 84 जोड़ूंगा इस 20 में, तो हमारे पास उत्तर कितना आएगा बच्चों, 104 हमारे उत्तर। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। फिर भी बच्चों अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है कि सर ये दिक्कत है वो है, तो मैं आपके लिए एक एग्जांपल और बताता हूँ। फिर भी बच्चों अगर कोई समस्या रह जाती है तो मैं आपके लिए आज भी कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सवाल दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे, समस्या आती है वो भी बताएंगे, तो मैं टाइप 1 टाइप 2 दोनों को मिलाकर कुछ क्वेश्चंस बना के आपको दोबारा समझाऊंगा। ठीक है बच्चों, चलो ये हमारे सामने अगला सवाल आया है जिसको अब हम सॉल्व करने वाले हैं। उम्मीद है आप सब पढ़कर ही इसे सॉल्व कर रहे होंगे। एक बार हम कोशिश करते हैं, देखो मैं भी आपके सामने पढ़ता हूं और बोलूंगा और बिना लिखे सॉल्व करूंगा। ठीक है दोस्तों, कोशिश करते हैं। मैंने क्या कहा, हर चीज कोशिश करने से शुरू हो जाती है। जो काम कभी मुझे डिफिकल्ट लगता था आज मैं उसमें बहुत माहिर हूं। ये सब कैसे हो पाता है, ये सब तभी हो पाता है जब हम बार बार काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। हमारी मम्मियाँ खाना बनाती हैं, बिल्कुल बनाती हैं। मम्मियाँ को अगर आप खाना बनाता देखोगे वो रोटी एक बार में गोल बेल लेती है। अब हमारे दिमाग में आता है यार इतना शानदार है, ये कैसे पॉसिबल है कि एक बार में इतनी गोल रोटी बना दी। चलो मैं भी बनाता हूँ, लेकिन जब मैं बनाऊंगा तो गोल की जगह शायद हो सकता है हम अलग अलग जगह के नक्शे बनाएंगे। जब हम अलग अलग जगह के नक्शे बनाएंगे दिमाग खराब होगा, यार ये क्या हो रहा है, मेरे से नहीं हो पा रहा। बट दोस्तों आपसे हो तो पा रहा है, लेकिन मम्मी की जो प्रैक्टिस है ना वो बहुत ज्यादा है। मम्मी की प्रैक्टिस इतनी हो चुकी है कि मम्मी आपको सुनाते सुनाते भी अगर वो बेल रही है तो भी गोल बेल रही है, और आप पूरा ध्यान लगा के बेल रहे तो भी गोल नहीं बेल रही। इसका मतलब क्या आ रहा है, इसका मतलब साफ है कि उनकी प्रैक्टिस उस काम में इतनी शानदार है जो आप पहली बार कर रहे हो आपको टफ लग रहा है। गेटिंग माय पॉइंट, व्हाट आई एम सेइंग, मैं केवल ये कहना चाह रहा हूं कि अगर हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये जो सवाल आपके सामने दिख रहा है, ऐसे बहुत सारे सवाल हमें दिखेंगे, हम देख के कर देंगे। इनकी इज्जत नहीं करनी है हमें। अगर आप इनको सर पे चढ़ाओगे बहुत भारी है, बहुत खतरनाक है, तो ये खतरनाक बनते हैं। अगर आप बोलोगे मैं हूं खतरनाक, कुछ भी नहीं है ये, तो ये 2 मिनटों में सॉल्व होगा। चलो देखते हैं क्या करता है।
30 संख्याओं का औसत 12 है, तो मेरे दिमाग में ऊपर 30 है, औसत 12 लिखा हुआ है, मान लिया मैंने। इसने बोला 20 संख्याओं का औसत 11 होगा। अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, 20 का औसत अगर 11 होगा लेकिन होना तो 12 चाहिए, कितने कम हुए? 1 कम हुए। होना कितना चाहिए औसत? 12। ये कितना बोल रहा है? 11। कितने कम हो गए? 1। कितनी संख्याओं के हो गए? 20। एक अगर 20 संख्याओं के कम हो गए, टोटल कितने कम हो गए? 20 कम। दिमाग में रखो, और 20 कम चाहो लिखना चाहो तो दिमाग में से डाल के रख लो, सर ये 20 कम हो। कम लिखो ना, लिख रहे हैं, चलो जिनको लगता है नहीं सर हम नहीं लिख सकते या हम बिना लिखे नहीं कर सकते, छोटा सा लिख लो, 20 कम हो गए। आगे चलते हैं। अगली 9 संख्याओं का औसत कितना है बच्चों? 10, जबकि पूरे समूह का औसत कितना है? 12। इस बार औसत कितना बोला इसने? 10। कितने कम हो गए? 2 कम। कितनी संख्या हो गए? सर 9 के। एक संख्या पे 2 कम, तो 9 संख्याओं पे कितने कम? 18 कम। लिखो, मैंने लिखा 18 कम। माइनस का 20 माइनस के 18, दोस्तों कितने हो गए? माइनस के 38। आपको पता है उधर जाके माइनस 38 क्या हो जाता है? प्लस 38। दोस्तों प्रैक्टिस करनी है, मैं बार बार कह रहा हूं, मैं आपको बिना पेन पेपर के इतना जबरदस्त कर दूंगा कि आप इन सवालों को देखकर ऐसे कर दोगे और उन्हें टीचर्स को दोबारा पढ़ाने जाओगे। ठीक है, चलो एक बार सवाल को डिफाइन करते हैं, तो हमने बिना लिखे कर दिया, एक बार हम लिखकर करते हैं कि क्या वाकई में ये आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलो दोस्तों देखते हैं। फर्स्ट लाइन लिखी हुई है 30 संख्याओं का औसत 12 है, तो हम ऊपर ऊपर आपको पता है जिससे हम लिखते हैं, तो 30 संख्याओं का औसत हमने 12 दिखा दिया और इसको हमने ब्रैकेट में डाल दिया। प्रथम 20 का औसत 11 है, तो मैंने इसको टुकड़ों में तोड़ लिया। इन 20 संख्याओं का औसत बच्चों मैंने लिखा 11। अगली संख्याओं का औसत 9 संख्याओं का औसत 10 है, तो बच्चों हमने ये लिखा। इसने पूछा कि अंतिम एक संख्या का औसत बताओ, तो हमने अंतिम एक संख्या लिखकर, आपको पता है मैंने कि जब भी हमसे जो पूछा जाता है हम लास्ट में लाइन छोड़ देते हैं, मैंने लाइन छोड़ दी। बच्चों औसत पूरे समूह का कितना है? 12, तो इनका भी कितना होगा? 12। इनका भी कितना होगा? 12। और जो पूछा है उनका भी कितना होगा? 12 होना चाहिए। 12 बोल रहा है कितना है? 11, तो हम कितने कम बोलते हैं? 1 कम। 20 संख्याओं पे 1 कम, मतलब कुल कितने कम हो गए बच्चों? 20 कम, जैसा हमने अभी लिखा था बिना लिखे। होना चाहिए 12, बोल रहा है 10, कितने कम हो गए? 2 कम। कितनी संख्याओं पे 2 कम है? 9 पे, तो टोटल कितने कम हो गए बच्चों? 18 कम। माइनस 20 माइनस 18 कितने हो गए बच्चों? माइनस का 38। माइनस 38 अगर इधर आएगा तो बच्चों कितना होगा? प्लस 38। कितना होगा? प्लस 38। मैंने सवाल यही छोड़ा था, प्लस 38 पे मैंने सवाल छोड़ा था, आपके सामने प्लस 38 आ गया बिना लिखे। उसके बाद हमें केवल कितना करना है? पूरे समूह का औसत कितना है? 12। इस 12 में अगर आप इस 38 को जोड़ोगे तो बच्चों उत्तर कितना आएगा? 50। सर हमने भाग क्यों नहीं लगाया? बच्चों अगर हम 1 का भाग इस 38 में लगाते हैं तो मेरे हिसाब से 1 का भाग लगाने की आवश्यकता लगभग नहीं के बराबर होती है। बाकी हम खुद की सांत्वना के लिए, कई बच्चे तो ऐसे भी खुश हो जाते हैं, बोले सर हमें तो ऐसे भी मजा आता है, भाग तो सर ऐसे लगता है, जब तक ऐसे नहीं बनाएंगे सर भाग लगाने में मजा ही नहीं आएगा। तो अगर हम भाग लगाएं तो इसमें भी बच्चों मान कितना आएगा? 38 का। ठीक है, अब बच्चों आपके सामने जो अगला सवाल ये लिखा हुआ है, ये सवाल आपको खुद आज घर पे करना है। उम्मीद है आपको आज मेरी क्लास के पूरे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। धीरे धीरे बच्चों आपको मैं आपके दिमाग में एक बात फिट कर दूंगा और आपके दिमाग अपने आप ही बात मान जाएगा कि गणित बिना लिखे हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, सत्य है, शाश्वत है और होगी। ठीक है दोस्तों, अगली क्लास में टाइम थर्ड लेकर मैं बहुत जल्द आपके सामने आऊंगा और मेरी सिंप्लीफिकेशन की क्लास भी बहुत जल्दी ही अपलोड हो जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं वापस से बहुत जल्द। शुक्रिया बने रहने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सी गुड नाइट।